इस वक्त पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर मीडिया से गुफ्तगू निकले और आप ये देखें रात के वक्त पूरा सिक्योरिटी प्लान क्लियर हुआ, इंतज़ामिया के साथ पूरा रूट क्लियर हुआ और ठीक 1 बजे जो इमरान खान साहब के निकलने का वक्त था उस वक्त लाहौर के अंदर सेक्शन 144 लगा दिया गया और जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है और शेड्यूल आज लॉन्च हुआ है और एक पुरअमन इलेक्शन रैली। हमारा क्या कसूर था आज, हमें बताया जाए। आज पुलिस की फुटेज मौजूद है कि पुलिस ने पुरअमन कारकुनों की गाड़ियों को तोड़ा, पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा। एक बार फिर ये मॉडल टाउन इंसिडेंट करने जा रहे थे, इनका पूरा इरादा था क्योंकि और अभी भी शेलिंग हो रही है, अभी भी शेलिंग हो रही है, अभी भी मॉल रोड के ऊपर वाटर कैनन्स चलाए जा रहे हैं तेजाब मिला के और केमिकल मिला के। गड़ी शव के अंदर जगह जगह से हमें इतलात आ रही हैं। हमारे कई 100 कारकुन इस वक्त गिरफ्तार हैं और ये अगर ये फाशिज्म नहीं है तो क्या है? इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो पूरे दावे से कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ मौजूदा ये जो जमहूरियत की आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया जा रहा है इससे बेहतर था। और आप देखें किस मुनज़्ज़म तरीके से पिछले 11 माह के अंदर ये तशद्दुद किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ को जो है मुअत्तल किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने लीगल कम्यूनिटी से, वकला से और जजेस से, हमारी आला अदलिया से इल्तिजा की है कि वो हरावल दस्ता हैं इस मुल्क में इंसानी हकूक़ का और जमहूरियत का, उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को सड़कों के ऊपर रोन दिया, पुलिस ने सड़कों के ऊपर रोन दिया। क्यों? वजह क्या थी? सिर्फ ये कि ये जो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के बिगड़ी हुई औलादें हैं, इनकी कोई शक्ल देखने को तैयार नहीं है, ये गली मोहल्ले में निकलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अपने छोटे से मकसद के लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जमहूरी और सियासी एक्टिविटीज़ को 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इस तरह से तहरीकें नहीं रुकती। हमारी इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारी पूरी आज जो जिद्दोजहद है इमरान खान साहब की सारी उम्र की, वो कानून और आइन के नीचे है, वो कानून और आइन के अंदर है। हमारे 11 पिछले जो माह हैं उसके अंदर जितना जुल्म हुआ, जितनी बर्बरियत हुई, वो गैर आइनी थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने कभी कानून और आइन का सहारा नहीं छोड़ा। आज भी हम बार बार आके अपने कारकुनों को पुरअमन रहने पर इल्तिजा करते रहे, लेकिन इंतहा कर दिया आज हमारी PDM की रजीम ने और इस निगरान हुकूमत ने। पता नहीं किसकी डिक्टेशन ले रहे थे ये, जिस पे इन्होंने ये सारा कुछ किया। इस सब का एहतसाब होना चाहिए। तौहीन अदालत, हमारे वकला जो हैं वो तौहीन अदालत का इंशाअल्लाह ताला मुकदमा भी करेंगे इनके ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, जिन्होंने गैर जानिबदार, तो अब एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ रह गया इस शख्स के लिए। ये तो गैर जानिबदारी से बहुत आगे चले गए हैं, ये तो मार्शल लॉ की रजीम से भी बहुत आगे चले गए हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ ये है कि इलेक्शन कराना था। अब देख लें इलेक्शन कमीशन अपनी पसंद पे और उसकी हरकतों को, कि आज सारी दुनिया देख रही है कि जमहूरियत के लबादे में क्या फाशिज्म पाकिस्तान के अंदर। तो एक बार फिर कारकुन पुरअमन रहे, कारकुन पुरअमन तरीके से अपने घर को चले जाएं। इन कंटेनरों से, इन डंडों से ना ये पहले हमें डरा सके हैं, ना हमारी तहरीक को ख़त्म कर सके हैं, ना आइंदा ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने खून खराबानी इस मुल्क में होने देना, हमने एनार्की की तरफ नहीं जाने देना। राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग चाहते हैं कि लाशें गिरे, एनार्की की तरफ मामला जाए, हमने उस तरफ मामलात को नहीं लेके जाना। ये बताइएगा, इस वक्त शेलिंग शुरू कर दी गई है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आगे भी आते हैं पुलिस वाले तो क्या आपका अमल क्या होगा? नहीं, देखें, ये तो इस वक्त पुरअमन जो लोग हमारे इकट्ठे थे, हमारे जो पुरअमन लोग इकट्ठे थे उनके ऊपर बैठे बैठे इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। वो पुरअमन तरीके से इकट्ठे थे और हमारी उनको सख्त हदायत थी कि आप पर हमला भी किया जाए तो आपने वापस निकला, लेकिन उन पुरअमन लोगों के ऊपर इन्होंने खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर कर दिया। खवातीन पे हमला किया। अब नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है? अब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का आइंदा स्टांस क्या होगा? आज की सूरत हाल को लेके गवर्नमेंट सीरियस है इलेक्शन करवाने में, और ये जो इलेक्शन रैली आपने मुलतवी की है, ये अब नेक्स्ट कब होगी? देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम मशावरत करेंगे इस पर बैठ के। अभी हम फौरी तौर पे अपने टिकट्स फाइनलाइज़ करेंगे, टिकट्स का ऐलान करेंगे। ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन के मैदान से फ़रार इख्तियार करें, आवाम के एहतसाबी मैदान से फ़रार इख्तियार करें, क्योंकि पिछले 11 माह कारकर्दगी ऐसी रही है कि अपने घर में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो लेकिन हम इनको फ़रार नहीं इख्तियार करने देंगे इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ PTI का मुकाबला भी अब इनसे नहीं रहा। आप देखना, ये नज़र नहीं आएंगे जब इंतखाबी बीगल बजेगा, जब डब्बे खुलेंगे
ये आपको नजर नहीं आएंगे सारे चूहे बिल्ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इमरान पार्क के बाहर हमाद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मुअत्तल करते हैं, रैली मुअत्तल करने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अनारकी चाहती है, डिरेल हो।